हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिफिकेशन के बेसिस के आधार पर डिस्कस करेंगे। जो क्लासिफिकेशन होता है वो चार आधारों पर होता है: ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्थिति, क्रोनोलॉजिकल समयानुसार, क्वालिटेटिव गुणात्मक वर्गीकरण जो दो प्रकार का है, सिंपल और मैनीफोल्ड, और चौथा है क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक वर्गीकरण या मात्रात्मक वर्गीकरण। इनमें से एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है geographical classification. This classification of data is based on the geographical or locational differences of the data. यानी जब क्लासिफिकेशन समय के अनुसार ना होकर स्थान के आधार पर हो, जगह के आधार पर हो, तो उसे हम जियोग्राफिकली क्लासिफिकेशन कहते हैं। सपोज करके चलिए कि हमें ये पता दिखाना है कि कितनी फर्म्स हैं जो प्रोड्यूस करती हैं साइकिल्स का। तो जैसे यहाँ हमने वर्गीकरण किया है, पंजाब में कितनी है 30 हैं, और हरियाणा में कितनी है 20 हैं, यूपी में कितनी है 25 हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमने जगह के आधार पर किया है। हमने ये देखा है कि किस जगह पर कितनी फर्म प्रोड्यूस कर रही हैं साइकिल्स। तो ये कहलाता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज बेस्ड ऑन टाइम। ये समय पर निर्धारित होता है, यानी इसमें हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो समय के आधार पर करते हैं। जैसे ऊपर हमने स्थानों को महत्व दिया था, यहाँ आप देखिए हम प्रोडक्शन देख रहे हैं कि 2013 में कितनी सेल हुई 80 लाख रुपए की, 2014 में कितनी हुई 90 लाख रुपए की, 2015 में कितनी हुई 95 लाख रुपये। तो यहाँ हमने जो क्लासिफिकेशन किया है, जो वर्गीकरण किया है, वो समय के अनुसार किया है। हर सन में अलग अलग सेल को हमने इंडिकेट किया है। तो ये हो गया जी आपका क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है तीसरा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है? दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ और एट्रीब्यूट्स ऑफ डाटा। दिस क्लासिफिकेशन मे बी ऑफ टू टाइप। ये जो क्लासिफिकेशन है दो प्रकार का हो सकता है। क्या है वैसे ये आप समझ लीजिए। यानी जब हम क्वालिटी या एट्रीब्यूट के आधार पर डाटा को क्लासीफाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी गुणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे सपोज करके चलिए धर्म के आधार पर बांटा जाए, व्यवसाय के आधार पर बांटा जाए, जनसंख्या के बौद्धिक स्तर के आधार पर बांटा जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड। सिंपल क्या है? इट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिकोटमी बिकॉज डाटा आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ द क्वालिटी लाइक मेल फीमेल हेल्दी अनहेल्दी। ये जो वर्गीकरण है ये द्वंद्वभाजन भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डाटा है उसको इस आधार पर बांटा जाता है कि उपस्थित है या अनुपस्थित है। जैसे मेल या फीमेल, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, एक एब्सेंट रहेगा एक एग्जिस्ट करेगा। हेल्दी या अनहेल्दी, या तो हेल्दी होगा या अनहेल्दी होगा। यानी इसको हम द्वंद्व भाजन कहते हैं। यानी इसमें हम जो बांटते हैं उसका आधार है एग्जिस्टेंस और एब्सेंस। उसके बाद आता है मैनीफोल्ड। व्हेन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ डाटा इन्वॉल्व मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक इट इज कॉल्ड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। यानी जब हम क्लासिफिकेशन में एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, या हमारा जो वर्गीकरण है एक से अधिक गुणों को रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। जैसे कि सपोज करके चलिए आप अपने मिल के मजदूरों का वर्गीकरण करते हो, तो आप मिल के मजदूरों को पहले दो हिस्सों में बांट सकते हो, स्किल्ड और अनस्किल्ड। अब इन दो हिस्सों के फिर दो दो हिस्से कर सकते हो आप। कौन कौन से कर सकते हो? एक है स्किल्ड में भी दोनों हो सकते हैं, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, और अनस्किल्ड में भी दोनों हो सकते हैं। तो अब ये दो के हमने चार कर दिए, दो चार गुण हो गए इनमें। उसके बाद आता है
और आगे बांट सकते हो, एजुकेटेड को और अनएजुकेटेड को भी बांट सकते हो आप, रूरल और अर्बन में। तो इनमें ज़्यादा गुण हो गए एक से, तो ऐसे जो क्लासिफिकेशन होता है उसे हम मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड इनटू क्लास और ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। इनमें जो क्लासिफिकेशन होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बेसिस पर होता है, यानी हम आंकड़ों को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, जैसे भार को किलोग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में, आदि आदि। अब इनमें लक्षणों के आधार पर इसको छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों को एक रेंज के अकॉर्डिंग बांट लिया जाता है। एक रेंज बना ली जाती है छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू लेकर, और उस रेंज के आधार पर डाटा को क्लासीफाई कर लिया जाता है। अब यहाँ कह रहा है ईच क्लास ऑफ डाटा रेफर्स टू द फिनोमेनन लाइक वेज प्रॉफिट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब जैसे आप इस टेबल को देखिए, इसमें प्रॉफिट एक सब्जेक्ट है और उस प्रॉफिट में रेंज बनाकर देखा है कि जहाँ एनुअल जिनका प्रॉफिट है 0 से 1 लाख 1 लाख रुपीज़ तक, फर्मों की संख्या 5 है। 1 लाख से 2 लाख के बीच में है ऐसी फर्में 15 हैं। 2 लाख से 3 लाख के बीच में जो उनका प्रॉफिट है ऐसी 1500 फर्में हैं। और अब 3 लाख जो हैं वो 800 फर्में हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड किया गया है और उसमें ही हमें फर्मों की संख्या बताई गई है। बट इसमें अब जो इम्पोर्टेंट बात है ध्यान देने योग्य वो ये है कि इस फिनोमेना के अंदर जो हमारा स्टडी सब्जेक्ट है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, टाइम और रीजन। डिफरेंट टाइम और डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग ये जो हमारा फिनोमेनन है ये अलग अलग वैल्यूज़ को एज्यूम कर लेता है। और जब ये अलग अलग वैल्यूज़ को एज्यूम कर लेता है एक फिनोमेनन, तो उसमें हम इसको क्या कहते हैं, इन वैल्यूज़ को वेरिएबल्स कहते हैं। इसको आप इसलिए ऐसे कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज आल्सो कॉल्ड क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल्स। तो आगे चल के हम वेरिएबल की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना ही, जिसमें मैंने आपको बेसिस के आधार पर, यानी क्लासिफिकेशन किन बेसिस पर होता है उसके बारे में चर्चा की है। थैंक यू।